हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और हम लोग मिल रहे हैं अपने छोटे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़े हैं सर। क्या पढ़े हैं सर कि एगो माइनस में चार्ज ले लीजिएगा, एगो प्लस में चार्ज ले लीजिएगा, दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए लेकिन नेचर अपोजिट, माइनस एगो तो दूसरा प्लस, दोनों को जब आप कुछ दूरी पर रखिएगा तो ये विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, ये सेटअप जो मैंने अभी बना रखा है यही है विद्युत द्विध्रुव, और इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई का वैल्यू निकालना है। हम लोग ई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। अक्षीय अवस्था में बोल रहा है, 5 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है ना। हम लोग इसको बड़ा ध्यान से और बारीकी से देखेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा है, चिंता की जरूरत नहीं है, एकदम आसान लगेगा। अक्षीय अवस्था एक्सियल पोजीशन के बारे में बात करना है। अक्षीय का मतलब क्या होता है वो आपको हम बताते हैं जरा। ये देखो, इस अक्ष पे द्विध्रुव रखा हुआ ना, इस अक्ष पे। अब इस अक्ष पे तुम सीधा कहीं भी चले जाओ सब अक्षीय, इस लाइन पर इधर कहीं भी चले जाओ सब अक्षीय। मतलब कि सर इसी अक्ष पर, जिस अक्ष पर द्विध्रुव रखा हुआ है उसी अक्ष पर आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है और उस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। चलो क्या करते हैं कि सारी दूरियां जो है ना मध्य बिंदु O से निकाली जाएंगी। तो यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ यहाँ पर एगो पॉइंट ले लिए। ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम हम क्या दे दें? इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एस, मान लो। ठीक है ना, एस दे दिए। अब इस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। बबुआ रे बड़ी आसान बा। वो आसान कैसे बा देख। ई बिंदु एस पर दूगो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तोरा मिली पक्का। एगो प्लस के कारण से मिली आ एगो माइनस के कारण से मिली। ए बबुआ, हम तो पढ़ले बानी कि प्लस चार्ज के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर मुहे जाला। अगर हेजा प्लस बानू, हम प्लस हई तो हमारा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ दूर जाई। का जाई? कुछ दूर जाई। कैसे जाई? कुछ दूर जाई। अगर प्लस के कारण से है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां जाई? हमारा से दूर जाई। तो प्लस के कारण से बा ए महाराज, यानी कि प्लस के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किने जाई? कुछ दूर जाई। हम कह देता नहीं कि ई प्लस, ताकि मालूम चले कि प्लस चार्ज के कारण से। हाँ ठीक है ना। ठीक है सर। दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है माइनस के कारण से इसी बिंदु पर। तो माइनस के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना बाहर से आती है, आजा। ठीक है ना, वो बुलाता है। तो माइनस वाला जो है ना इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहना आ जाओ मेरे बबुआ आ जा। देखो है ना, ये बुलाई इनका के, तो देखो है ने की ओर एकरा के का कह देब हम ई माइनस। ठीक बा। तो दू गो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता तार बुआ मिल गई, एगो ई प्लस आगे की ओर, एगो ई माइनस पीछे की ओर। अब मालूम कल कि कौन बड़ बा कौन छोट बा, ई प्लस ज्यादा बड़ हुई कि ई माइनस। अच्छा देखो, आवेश से हम पढ़े हैं कि ई और आर में रिलेशन हमेशा होता है। मतलब कि आर बड़ा, आवेश से दूरी ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम। हमको लगता है कि आवेश से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है इसके तुलना में, तो माइनस वाला कम होगा, प्लस वाला ज़्यादा होगा क्योंकि दूरी पर कम है। तो माइनस वाला ये ज़्यादा है ये कम है, यानी कि आगे लगने वाला तीव्रता ज़्यादा पीछे तीव्रता कम। एक बात बताओ बबुआ, हमारा का केहू आगे 10 से खींचता अब पीछे 3 से खींचता, हम कहने जाएंगे 7 से आगे जाएंगे। का पिला तो कि 10 में से 3 घटा दिला है तो मालूम चल गया कि 7 से। वैसे ही काम करब हम यही जो, अगर हेजा हमार कुल तीव्रता निकाले के बाद बिंदु एस पर अगर हमको कुल तीव्रता निकालना है तो हम ई प्लस पहले निकाल लेंगे और उसमें से ई माइनस को घटा देंगे। ठीक है ना। ओके, तो सर अगर हमको ई प्लस का वैल्यू चाहिए तो हमको यहाँ से इस बिंदु का दूरी चाहिए तब है ना, क्योंकि ई बराबर होता है के क्यू बटा में दूरी का स्क्वायर। के क्यू बटा में क्या होता है? दूरी का स्क्वायर। वैसे ही ई माइनस बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा? ई माइनस का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा? ई माइनस का वैल्यू के क्यू बटा में दूरी का स्क्वायर। तो देखो ना, ई प्लस के लिए दूरी के जगह पर हेजा से हेजा तक के रख देब, आ ई माइनसवा खातिर हम हेजा से हेजा तक के रख देब। और निकालल जाओ तो हेजा से हेजा तक कितना बा? कहता कि बिंदु एस जो है मध्य बिंदु से आर दूरी पर है। ये बिंदु जो एस है वह मध्य बिंदु से जो है आर दूरी पर है। मध्य बिंदु से कितने दूरी पर है? आर दूरी पर है। तो अगर ये आर है, हमको ये निकालना, ध्यान देना, ये पूरा आर है, हमको ये निकालना है ये वाला, तो आर में से एल घटा देंगे तो हई हो गई आर माइनस एल। यानी कि हई प्लस क्यू से बिंदु की दूरी आर माइनस एल, तो तुम ई प्लस इज इक्वल टू कह सकते हो के
क्यू बटा में आर माइनस एल के होल स्क्वायर, आर माइनस एल के होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर अब का होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि माइनस क्यू के कारण से यहाँ पर अगर निकालना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी चाहिए, ठीक है सर। यहाँ तक का दूरी आर पता है, इसमें वही एलवा जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा आर प्लस एल। यानी कि अब जो यहाँ के लिए तुम ई माइनस निकालोगे, ई माइनस वो हो जाएगा के क्यू बटा में दूरी के जगह पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बहुत आसान सा चीज तुमको मिल गया। ये हमारा बिंदु एस है, फिर दिखाते हैं तुमको, ये है बिंदु एस। यहाँ पर वाला जो है बल तीव्रता वो है के क्यू बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर की जो पीछे की ओर लगने वाला है ई माइनस वो है के क्यू बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अगर हमको यहाँ पर कुल तीव्रता निकालना है बिंदु एस पर, कुल तीव्रता जो कि हम कहेंगे ई अक्षीय, तो एकदम सिंपल सा काम कर देना। तुम क्या कर दोगे वो काम कि इसमें से इसको घटा देना, ठीक है। आ जाओ घटा देते हैं, के क्यू बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर घटाओ इतना के क्यू बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब तो घटा देना है। घटाने के लिए क्या करेंगे सर, थोड़ा सा इधर आते हैं साइड में, घाटा घटी करते हैं, ठीक है ना। ई अक्षीय बराबर तुम्हारा हो जाएगा, अच्छा देखो ना, के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी सी, कॉमन ले लेते हैं, कॉमनिया लो इसको, ठीक है ना। के क्यू को जब कॉमनिया लोगे तो देखो यहाँ पर 1 बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर तुम्हारा बचेगा। अगर तुम बटा पके घटाओ पढ़े हो हिसाब किताब में तो के क्यू और यहाँ पर देखो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और उस समय हई वाला है जा, हई वाला है जा। खूब बढ़िया सर, खूब बढ़िया, मजा आ गया सर, लॉलीपॉप लगेला ना, ठीक है। 5 नंबर का है, ज़्यादा लॉलीपॉप के चक्कर में मत पड़ना, 2-3 हाली प्रैक्टिस करना है ना तो लोलिया दी जाओगे सब अलवे तोरा। के क्यू और यहाँ पर देखो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तू उतार दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अच्छा सुनो ना, माइनस डायरेक्ट गुनिया दी, देखो ना ना तो के ज़्यादा गुनिया देव नो, ज़्यादा हिसाब किताब लगावे लग बसन बस ये महाराज कैसे करते हैं यूट्यूब पे गुना भाग रहे कैमरा बुझेबे ना करला है। तो देखो माइनस ये माइनस बी को तुर दी, नीचवा है दे बड़ुए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, के क्यू अब माइनस के हम गुणा करब सबन के, देखत रह खाली गुने गुनी बाए में, फिजिक्स तो उजे खत्म बा, खाली अब हिसाब बा, खाली अब हिसाब बा। काका कटी रे बबुआ, काका कटी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गोइल कुछ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गोइल कुछ, देख तो के क्यू 2RL 4RL और 2RL हो गया 4RL। 4RL को हम 2L इंटू 2R लिख देंगे तो तोहनी के तो कोनो दुख ना होके के चाहिए। तोहनी के दुख काहे हुई भाई, हाँ हमरो दुख नहीं है, केहू के दुख ना होके के चाहिए, ठीक है ना। ये अब देखो, अरे हमार लल्ला है देख तो ब्यूटीफुल कर गई चूल है, Q इंटू 2L एक के कहाला इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण, तो के P बराबर Q इंटू 2L पढ़ले रही सर, ये सर ये सर ये सर ये सर ये सर बन कर चुप कर। देख पहले ई अक्षीय में अगर तू का करबे बबुआ तो देख आ गई तोर अब के Q इंटू 2L के देखो P, 2R का 2R अब बटा में R स्क्वायर घटाओ L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन हो गया तुम्हारा। अब इस एक्सप्रेशन से तुम आगे जरा बढ़ोगे तो एक थोड़ा सा तुमको समझ आना है कि अगर सर ये द्विध्रुव बहुत छोटा होता, अगर इस द्विध्रुव को बहुत छोटा करते जाएं तो L बहुत छोटा होता जाएगा और L छोटा होने के कारण से R का लेंथ बढ़ेगा। अब देखो ना हम तुमको क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि यदि द्विध्रुव बहुत छोटा होता सर तो अब क्या करते, तो द्विध्रुव यदि बबुआ रे छोटा हो जाए नो, देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, खुलेआम लिख रहे हैं, दिखेगा ना तुमको यहाँ, हाँ। तो यदि द्विध्रुव छोटा होता, यदि द्विध्रुव छोटा होता
मतलब ई भइल कि आर बहुत बड़ हो जाए या एल बहुत छोटा। तो जब एल बहुत छोटा और फिर एल का तो स्क्वायरो करे के बना बबुआ तोरा, तो एल का जब तुम स्क्वायर करोगे ना तो ये और छोटा हो जाएगा और लपलपा के जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अब तुम एल स्क्वायर के जगह पे जीरो रख सकते हो। देखो जीरो के बराबर नहीं होगा, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला लपलपा के बराबर, लगभग बराबर हुई। एल स्क्वायर के जगह पर तुम जीरो लिख सकते हो, या तुम इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हो कि सर आर इतना ना बड़ा हो जाएगा ना कि एल को हम नेगलेक्ट कर देंगे। हमारा भी 50 करोड़ रुपया हो गए तो हम का 2 रुपया गिरी तो हम लूटे के चक्कर पर हम मरे लगम, रोए लगम, ना रोम, छोड़ देम। ठीक है, वैसे इहो है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, आर इतना ना ज्यादा हो गया कि एल स्क्वायर बहुत छोटा नजर आने लगा तो नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखो ये वाला चीज नेगलेक्ट कर दोगे ना, एल स्क्वायर के जगह पर जीरो, तो आर स्क्वायर माइनस जीरो, खाली आर स्क्वायर। तो अब जो हमारा ई अक्षीय हो जाएगा, देखो के 2p इंटू आर, 2 के p के साथ कर देनी है, आर स्क्वायर माइनस जीरो, आर स्क्वायर का पावर एगो और स्क्वायर है तो आर के पावर 4, आर के पावर 4 के आर के पावर 3 इंटू आर लिख दो। कुछ गोइल हो तो गोइल। तो अब देखो हमारे ई अक्षीय का सूत्र आ गई। ई अक्षीय का नया सा हमारा सूत्र जो है आ गया। के जगह पे तुम वही लिख सकते हो जो लिखते आ रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में आर क्यू, 2p बटा में आर क्यू, 2p बटा में आर क्यू। यही है तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण से अक्षीय अवस्था में, ठीक है, अक्षीय अवस्था में कितना होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में आर क्यू। यहाँ तुम ध्यान देना, अक्सर जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। ये पूछा हुआ भी सवाल है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है या विलोमानुपाती होती है। तो देख लेना ये बिंदु आवेश के कारण है, बिंदु आवेश तो आर स्क्वायर के विलोमानुपाती, लेकिन जब बोल देना कि विद्युत द्विध्रुव के कारण तो आर के पावर 3 के विलोमानुपाती। समझ में आ रही बात। तो ये है अक्षीय अवस्था, और इसके साथ ही हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से निरक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।